समझदार जीव नहीं बनेंगे तो कोई ना कोई विपरीत आकर बैठेगा। पर समझदारी ये है, वह पद प्राप्त करने के बाद जिम्मेदारी से व्यवस्थापक बनकर नहीं, सेवक बनकर अगर सेवा दोगे तो जितना पुण्य तुम्हें लगेगा उतना पुण्य दूसरों किसी को नहीं लगेगा। पर आवश्यकता ठेकेदार बनने की नहीं, बुरा नहीं मानना, पर ऐसे भी जीव हमने देखे हैं जो ठेकेदार बनना चाहते हैं। हाँ वही तो, इसीलिए तो फिर वे छोड़ते नहीं हैं, और जो पद की लालसा में, उसके परिग्रह में मरते हैं, उस पद को ही लेकर मरते हैं, पद के साथ मरते हैं, वे बनते हैं फिर मंदिर में भुजंग बनते हैं, दूसरों को डसने वाले कि चूहे और छिपकली बनकर उसी मंदिर में घूमते। ये झूठी बातें नहीं है मेम साहब, ये परम सत्य है, ये आगम में प्रमाण सहित कथानक लिखे हुए हैं। ऐसा होता है। व्यवस्था, सेवा, व्यवस्थापक ठेकेदार बनकर नहीं, एक पुण्य का उदय मानकर कि देखो मुझे पूरे धर्म की, मंदिर की व्यवस्था करने का सौभाग्य मिल रहा है, उसे सौभाग्य मान के करेंगे तो आपको पुण्य का प्राप्ति होगी। नहीं तो कह रहे यार महाराज ने कह दिया, मेम साहब कह रहे कहाँ से महाराज ने फंसा दिया, इनकी व्यवस्था करो, उनकी व्यवस्था करो, महाराज की व्यवस्था करो, किस किस को देखो मैं, मुझे अपना घर परिवार कुछ है कि नहीं है। अगर ऐसा संक्लेश परिणाम करते हुए आप काम कर रहे हो तो नियम से पाप का बंध कर रहे हो। और अगर 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 पुण्य का आश्रय करना है, महेंद्र सिंह महामंत्री सुन रहे कि सो रहे? सुन लो सुन लो सुन लो, आपको पंचकल्याण करना है, ध्यान रखना, जितने जितने बैठे ना सब बहुत अच्छे से सुन लो। ऐसा आगम में स्पष्ट रूप से लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है, वह पुण्यात्मा के निमित्त से ही पुण्य कार्य नगर में, समाज में, देश में होते हैं। अगर देश में भी, राष्ट्र में भी, समाज में भी कोई विशेष कार्य हुआ है तो उसके मुखिया को पूर्ण रूप से उसका पुण्य लगता है, अगर विपरीत हुआ है तो पाप भी लगता है। छठा भाग तो लगेगा ही लगेगा मोदी जी। अगर पुण्य की सराहना करते हुए, अपने भावों को प्रशस्त करते हुए आप कार्य करोगे तो पक्का मान लेना, नियम से अरे भगवान का पंच कल्याण करने जा रहे हो। जहां सौधर्म और कुबेर भी अपनी शक्ति से कम पड़ जाता है, वहां ऐसे खोटे पंचम काल में तुमने निर्णय कर लिया है कि वह विशाल काय मुनि सुब्रत नाथ भगवान जो सुविशुद्ध नसिया में विराजमान है उनका, और वह विशाल 24 और पता नहीं क्या क्या अभी तक होने वाला है, पता नहीं अभी तक क्या क्या होने वाला है। हाँ जय कुमार जी, पहुंच जाना, अगर हो समय किसी को मैम साहब तो एक दिन के लिए अवश्य पहुंच जाना। आज तक की इतिहास की पहली ऐसी 24 बन रही है जो गजराज पर, हाथी पर विराजमान होगी, एक हाथी, उस पर एक वह पालकी और उस पर एक भगवान। ये तो पक्का ही है, पता नहीं क्या क्या अभी भगवान केवली के ज्ञान में और गुरुजी के आशीर्वाद में झलका है। गुरुजी से आशीर्वाद ले आना, वह सुविशुद्ध नसिया में जो उत्तुंग मुनिसूरतनाथ भगवान की वह प्रतिमा विराजमान है, वह आपका कार्य उत्कृष्ट हो, पर तभी होगा जब रज्जु सिंह ही सबके भाव निर्मल होंगे। भाव निर्मल नहीं है, देखना आपके सामने तो कितना अच्छा दृष्टांत है। जहां भावों की निर्मलता नहीं थी वहां एक नहीं दो दो बार आगे बढ़ा कि नहीं रवि भाई? काम आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि होना कहीं और से था, कहीं निवेदन किया, पहुंचे कहीं और। भावों की जहां 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 भावों की विशुद्धि नहीं होती है वहां कार्य निर्मल नहीं होता। पुनः सामने वो इलेक्शन का और विघ्न खड़ा ही है, पता नहीं क्या होगा। इसलिए मोदी जी भावों को विकृत नहीं करना, ना स्वयं के न समाज के। अरे आशीर्वाद गुरुजी का है, हम क्या करते हैं? गुरुजी ने भेजा था महेंद्र सिंह को, कहा कि जा भाई वाचना करा ले। वह 25 सालों से जो गुरुजी की भावना थी, क्यों महेंद्र भाई, 20-25 साल पुरानी जो गुरुजी की भावना थी, पहली बार जब गुरुसराय में आए थे तब उन्होंने कहा था, वह गुरुजी की भावना चाहे बानपुर का मानस स्तंभ हो, चाहे बानपुर की 24 हो, गुरुसराय की 24 हो, हम तो कुछ करते ही नहीं है। जो करते गुरुजी करते हैं, वो भेज देते हैं और हमसे कह देते हैं प्रोफेसर जी कह दो, हम भी विदिशा, हम थोड़ी आ रहे थे, गुरुजी ने भेज दिया, कह दिया जा भाई विदिशा में चतुर्मास कर ले। गुरुजी का आशीर्वाद था, सो निर्विघ्न शिविर भी हो गया और आगे के भी काम होंगे। हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं है प्रोफेसर जी, हम तो अकिंचित कर है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। जो करते गुरुजी करते, आप लोग करते, ये व्यवस्थापक करते और पंडित जी वगैरह करते, हम तो
देखा ही मेम साहब, वे दोनों महाराज करते हैं, हम तो बस बैठे रहते हैं। वो पुस्तक खोल ली और शुरू हो जाते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं, हमसे कुछ बनते ही नहीं। जो बनता है शैलेन जी, आप ही लोगों ने, सब ने किया। तुमने कलश विराजमान किया, व्यवस्थापक व्यवस्था बना रहे हैं, और ये पुण्यार्थी जीव पुण्य का लाभ ले रहे हैं। ये पुण्य के उदय के बिना विश्वास मानना, मुखिया का पुण्य का उदय नहीं है, मुखिया का पुण्य का उदय नहीं है, तो समाज में पुण्य के कार्य होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। थोड़ा सा भी उसके पुण्य में छेद है तो पक्का मान लेना, बनता बनता काम भी बिगड़ जाता है, बनता काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए भावों को निर्मल करते हुए कार्य करे, पर भावों की निर्मलता तभी होगी जब परिग्रह के प्रति आपके राग नहीं होगा, राग नहीं होगा, राग नहीं होगा। ये विकल्प भी मत कर लेना कैसे होगा क्या होगा, वे सिंह बैठे और एक नीली शर्ट, ये मत सोच लेना। भगवान की कृपा से बहुत कुछ मिलता आया है और सब होता रहेगा, और गुरु का जहाँ आशीर्वाद है और उनके नाम से ही इतनी बड़ी विशाल वह नसिया का निर्माण होने जा रहा है, ये उससे बड़ा और बड़ा काम क्या हो सकता है। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे। अगर 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 माँ पुण्य को प्राप्त करना है, पुण्य की प्राप्ति करना है, तो परिग्रह की सीमा करनी होगी, पापों की सीमा करनी होगी। जब तक पापों की सीमा नहीं है, परिग्रह की सीमा नहीं है, कल भी मैंने कहा, परसों भी मैंने कहा, कम से कम अगर तुम्हें करोड़पति बनना है तो खरबपति की सीमा कर लो। कितना 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 पुरुषार्थ किया जीव ने उस तृष्णा अग्नि को बुझाने का। हर समय सोचता है कि इच्छा ना करे, इच्छा ना करे, इच्छा ना करे, पर कहीं ना कहीं पुनः इच्छा करके, पुनः परिग्रह जोड़कर वह उस अग्नि को बढ़ाता है। जैसे जैसे कोई समझदार व्यक्ति अग्नि में तेल, अग्नि में ईंधन डालता है, क्या अग्नि बुझेगी? माँ, क्या अग्नि बुझेगी? जानते हैं आप लोग? मानते हो? पर नहीं मानते, नहीं मानते। बाहर की अग्नि तो बुझाने के लिए पानी डाल देते, वहाँ धीरे से धोखे से भी वह तेल या कोई ईंधन न डले ऐसा प्रयास करते हैं, पर भीतर की जो अग्नि तृष्णा की, इच्छा की, आकांक्षा की भीतर जल रही है, जला रही है, उसमें पुनः 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 इच्छा और पुनः परिग्रह जोड़ जोड़कर उस अग्नि को बढ़ाने का प्रयास करते। यथा इह वन्नी ईंधने न तृप्तति, जैसे अग्नि ईंधन के द्वारा तृप्त नहीं होती, जितना ईंधन डालो उतनी अग्नि बढ़ती है, जितना परिग्रह इकट्ठा करो उतना ही वह तृष्णा की ज्वाला धधकती है, भड़कती है। मात्र शब्दों में कहते रहे, तृष्णा की खाई खूब भरी। अरे भरने से वो खाली होने वाली नहीं है, भरने से भरने वाली नहीं है। इच्छा की अग्नि कभी कभी किसी प्रकार से इच्छा की पूर्ति करने से, परिग्रह की अग्नि परिग्रह जोड़ने से बंद होने वाली नहीं है, तृप्त होने वाली नहीं है। अम्भो निधि न तृप्यति, पानी से समुद्र भी कभी तृप्त हुआ क्या? जितना 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 पानी आता जाए उतना उतना वह समुद्र प्यासा का प्यासा ही दिखता है। कभी आज तक समुद्र ने पानी पीकर भी, इतनी नदी महानदियों को प्राप्त करने पर भी कभी ये नहीं कहा कि बस। ऐसा ही परिग्रह को प्राप्त करने वाला परिग्रही पापी होता है। जितना आ रहा है आंदो आंदो लांदो, धरत जाओ मरत जाओ। कभी ये सीमा ही नहीं है कि बस आज के दिन की व्यवस्था हो गई, कल नहीं। कभी ऐसा सोचा नहीं। एक समय की, 2 समय की, 4 समय की, 10 समय की भी भोजन की व्यवस्था हो गई, 10 दिन की क्या 7 पीढ़ी की भी व्यवस्था हो गई, दुकान बंद कर ली नहीं। ये सोचता है 8वीं पीढ़ी की और व्यवस्था कर लूं, 10वीं पीढ़ी की और व्यवस्था कर लूं। मैं बच्चों की नहीं कोई ठिकाना नहीं, पर 8वीं 10वीं पीढ़ी की व्यवस्था चल रही है। कहाँ जाएंगे जोड़ के? कहाँ ले जाएंगे जोड़ के? कहाँ ले जाएंगे जोड़ के? वह प्यास 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 लगी है मात्र कमाने की, कमाने की, कमाने की। वो भी समय था, वो भी समय था, वो भी समय था जब कोई पंडित थे, ज्ञानी थे, शास्त्री सुन,
नहीं तो दौड़ भाग चल रही है, न पढ़ने को समय है, कुछ ज्ञान प्राप्त करने को समय नहीं, इधर विधान उधर ये इधर वो, बस लगे ही रहे हो। नहीं, ऐसा भी समय था, ऐसा भी समय था जब सामायिक का समय होता था, दुकान बंद होती थी। दुकान बंद होती थी, ग्राहक उतना समय छोड़कर आते थे, और ग्राहक को भी पता था सुबह के समय में पंडित जी पूजा करने जाते, पूजा अभिषेक के बाद 10 बजे दुकान खुलेगी, 12 बजे बंद हो जाएगी, पुनः 1 बजे सामायिक के बाद पुनः खुलेगी। ये सब कुछ जानते थे, ग्राहक उसी समय पे पहुंचता था। आज ग्राहक को बुला बुला के भी थक रहे, फिर भी ग्राहक के पहले जाके खोल के बैठ जाते। ना अंथों का समय, ना भोजन का समय, ना सामायिक, ना पूजा। वह दिन जब ऐसे भी दुकानदार हमने देखे, हम सुबह 6 बजे जंगल जाते तो 6 बजे दुकान खोल के बैठे। पूछा भाई इतने जल्दी, उनसे पूछवाया कि भाई इतने जल्दी ग्राहक आते क्या? एक आधे ही आ गया तो काम बन जाएगा, घर में क्या करूंगा बैठे बैठे। भाई घर में बैठने की जरूरत ही क्या है, पूजा पाठ कर लेता, अभिषेक ही कम से कम कर लेता तो अपने आप तुम 8 बजे क्या 10 बजे भी खोलते तो लाइन मिलती। पर व्यक्ति पुंज के पीछे दौड़ रहा है, पुण्य को प्राप्त नहीं करना चाहता। पुंज नहीं राजीव जी, पुंज से काम नहीं, पुण्य से काम होगा। पुंज मत जोड़ो, पुण्य को जोड़ लो, पुण्य जुड़ जाएगा, पुण्य जुड़ जाएगा। पुंज तो धन का पुंज, पुंज समझते ना, धन का पुंज तो बरसने लग जाएगा, धन परिग्रह मिलता रहेगा। क्या कह रहे हैं, समुद्र प्यासा का प्यासा रह गया, नहीं हो पाया पानी से तृप्त, ऐसे तुम भी धन दौलत परिग्रह से प्यासे के प्यासे ही रह गए। जितना मिलता गया और करते गए, और जोड़ते जा रहे हो, और पुनः पुनः दुख उठा रहे हो। तद्दत लोभ वनः लोभ घनः जंतु घनैरपि घने न संतुष्यति। उसी प्रकार अत्यंत लोभ से अधिक धन की तृप्ति के लिए नहीं की जा सकती। जितना भी धन कमाते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, जरूरी नहीं है तृप्ति हो, तुम्हारी प्यास बुझ जाए। पानी पीने वाले की तो फिर भी प्यास बुझ जाती है, पानी पीने वाले की तो फिर भी प्यास बुझ जाती है। 1 बार 2 बार 4 बार पीने से प्यास बुझ जाती है, पर इच्छा की प्यास, परिग्रह की प्यास नहीं बुझती। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव देखे पर्यूषण में, आप लोगों ने देखे होंगे 8-8 10-10 6-6 5-5 उपवास, 12-12 16-16 उपवास करने वाले भी जीव है। वह पेट की तो भूख, पेट की तो प्यास, पेट की तो तृष्णा आपकी मिट गई, पर धन दौलत दुकान व्यापार नहीं छूट पाया, नहीं छूट पाया। आपका उपवास कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। कम से कम उतने दिन तो सीमित करते, कुछ मर्यादा ही बना लेते। ठीक है, घर व्यापार गृहस्थी चलाने के लिए कल भी मैंने कहा था धन की आवश्यकता है, पर धन कहाँ हो मेम साहब, धन कहाँ हो? धन मात्र जेब में हो, दिमाग में नहीं हो। दिमाग में कीड़ा ना काटे, काटते रहेगा तो खोखला ही होगा जीवन भी और दिमाग में। अयम मम आत्मा तू निशेष विभवम विमुच्य, और यही मेरी आत्मा संपूर्ण वैभव को छोड़कर कहाँ जाएगी? अन्य भवम यदि तत् अहम मुधा इव भूयांसी नांसी किम विदधते। दूसरे भव को चला जाता तो मैं व्यर्थ ही बहुत भारी पाप को क्यों करूं? कितनी गजब की बात कह रहे हैं। जो 3-4 दिन से हम लगातार सुन रहे वही बात कह रहे हैं कि जब धन साथ देने ही वाला नहीं है, देगा क्या? देगा क्या? धन कितना ले जाओगे माँ? कितने हीरे जवाहरात सोना चांदी कपड़े गहने, कौन क्या ले जाएगा? कुछ नहीं ले जाने वाले, जानते हो आप लोग। पर पाप जो उसको जोड़ते 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 क्या पुण्य कमा रहे हो? पाप कमा रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। वो पाप तो साथ जाएगा, पर धन जब साथ जाने ही वाला नहीं है, उस धन के पीछे मैं पाप क्यों करूं? ज्ञानी विवेकी जीव विचार करता है कि जब मुझे ये धन यही छोड़ के जाना है, धन यही छूटने वाला है, तो मैं क्यों उस धन के पीछे पाप कमाऊं? कौन सोचता है?
कौन सोचता है? जो ज्ञानी है, विवेकी है, बुद्धिमान है। आप 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 अब मुंडी सोच के विचार कर रहे, ऐसी हिलाओ कि ऐसी हिलाओ कि ऐसी हिलाओ, कैसे ही हिलाओ, सबको सब पता है, सबको सब पता है। हैं? अभी नहीं सोच रहे थे, बहुत अच्छी बात है राम जी, अभी तक नहीं सोच रहे थे, अभी राम विराम नहीं दे पाया था, अब राम विराम दे लेगा। विराम ही दे दो, भले ही पूर्ण विराम नहीं, अल्प विराम ही सही। भले ही परिग्रह को पूर्ण विराम दे के पूर्ण त्याग नहीं कर पाए, कम से कम अल्प विराम। अल्प विराम समझते ना? कॉमा दे के कुछ तो रुको, कुछ तो सीमा करो, तभी काम होगा। ज्ञानी ऐसा विचार करता है और अज्ञानी कभी ऐसा विचार करता ही नहीं है कि बहुत भारी बोझा पापों का मैं क्यों ढो रहा हूं। धन का तो बोझा यही छूट जाएगा, पर पापों का बोझा तो साथ ले जाना पड़ेगा। ऐसा कभी कभी विचार वह परिग्रह का धारण करने वाला परिग्रही पापी सोचता ही नहीं है, नहीं करता विचार। क्यों नहीं करता विचार? क्योंकि उसे हेतु हेतु क्या है पता नहीं। हेतु क्या है पता कर लो, हेतु क्या है पता कर लो। समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है, इतना ही निर्णय कर लो। हेतु माँ, हेतु हेतु तू क्या है? तू क्या है और हेतु क्या है, दोनों का निर्णय कर लो। तो जीवन में परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान से हम अपने आप को कुछ ना कुछ हांसों तक व्यवस्थित करते हुए सुख की मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर पहुंचा सकते हैं। अन्यथा फिर जो है सो है, जाना नरक है ही, सो नहीं मानो सो तुम्हारी व्यवस्था। समय हो गया है, समय पर समय की बात को समय पे समझेंगे। कल पुनः समय पर इसी स्थान पर बहुत अच्छी बात नए अधिकार के द्वारा समझाने वाले हैं कि जो सबसे बड़ा शत्रु, बहुत सारे लोगों को समस्या है कैसे कंट्रोल करो महाराज जी गुस्सा को, उन बातों को कल समय पर समय की बात पे समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।